मेरे प्रिय बच्चे, जीवन आसान नहीं है। अंधेरे में फंसे होकर उजाले की आशा न छोड़ना कठिन हो सकता है, किंतु यही एक मार्ग है इस अंधेरे से निकलने का। मेरे प्रिय बच्चे, लक्ष्य प्राप्ति का ये मार्ग एक सुरंग की तरह है। जब तुम इसमें प्रवेश करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम अपने आराम की रोशनी छोड़कर इस घने अंधेरे में क्यों प्रवेश कर रहे हो। मेरे बच्चे, मार्ग के बीच में पहुंचने पर तुम्हें न तो आगे रोशनी दिखाई देती है और ना ही पीछे, परंतु जब मन में आस्था और विश्वास हो तो अपने भय का बोझ मेरे ऊपर डालकर मात्र तुम आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलना तय है। यह समय कठिन है क्योंकि तुम जो चाहते हो वह पाने में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मुझे पता है मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना होगा। तुम जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हो वह होना तो तय है। तुम्हारे भाग्य की परिणति लिखी जा चुकी है। बस तुम अपने विश्वास को कभी भी डिगने मत देना और मुझ पर विश्वास बनाए रखना मेरे बच्चे। विश्वास और आस्था के बिना इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। तुम्हारे स्वयं में विश्वास ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरे चाहे तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बोले, तुम्हें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जैसे एक फूल अपने पास खिले दूसरे फूलों से प्रतिद्वंदिता नहीं करता है, वह और केवल खिलकर दूसरों को अपनी सुंदरता का ही आभास कराता है। उसी प्रकार तुम्हें भी दूसरों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को खिलाने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें अपना आत्मविश्वास अपने से बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर सदैव निवास करता है। बस आवश्यकता है तो तुम्हें अपने आत्मविश्वास को अनुभव करने की। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन में जब जब तुम भय का सामना करते हो तब तब तुम और अधिक शक्तिशाली, साहसी और आत्मविश्वास से पूर्ण बनते हो। अपने भय का सामना करने से तुम्हारे भीतर आगे आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का साहस बढ़ता है। जीवन में आत्मविश्वास प्राप्त करने का सबसे सरल और शीघ्र तरीका यह है कि मेरे प्रिय बच्चे, वह सब कुछ करना जिससे तुम्हें भय लगता है। तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी उसी परिस्थिति में आती है जिस परिस्थिति से तुम परिचित नहीं होते हो। मेरे प्रिय, आत्मविश्वास लाने के लिए तुम्हें स्वयं को उन सभी परिस्थितियों में धकेलना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए ताकि आगे तुम्हें उनसे कभी भी डर, भय ना लगे। मेरे बच्चे, ऐसा करने से अपने भय का अंत कर देना ही आत्मविश्वास प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा आत्मविश्वास एक शक्ति है, एक साहस है जो तुम्हारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सफलता को तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य ही परिभाषित करता है। विजय और पराजय तो जीवन में चलते ही रहते हैं। आवश्यकता है तो इस बात की कि विजय
और पराजय दोनों के समय में तुम्हें अपना संतुलन बनाए रखना है। न तो विजय के उल्लास में अहंकार को अपने भीतर प्रवेश करने देना है और ना ही पराजय के दुख में स्वयं को हतोत्साहित करना है। स्मरण रहे कि पराजय तब तक नहीं होती है जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं कर लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना का कुछ ना कुछ कारण अवश्य ही होता है। प्रत्येक घटना किसी न किसी कर्म का प्रभाव अवश्य ही होती है। इस समस्त प्रकृति में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया पूर्व निर्धारित रूप से घटित होती है। कुछ भी अकारण नहीं हो रहा होता है। इस प्रकृति में मेरे बच्चे, इन घटनाओं से अधिक परेशान होकर हतोत्साहित होने की तुम्हें तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यदि अपनी आस्था पर पूर्ण विश्वास है तो मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों पर पूर्णता नियंत्रण है तो तुम्हें भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे ऊपर स्वयं मेरा हाथ सदैव तुम्हारे सर पर विद्यमान है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तुम्हारी भक्ति सदैव मुझ तक पहुँचती रहती है। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। किसी ने यदि तुम्हारा अहित किया भी है तो उसका हिसाब अवश्य ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाकर कोई यूं ही प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे, सभी को अपने अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि तुम भी सदैव सत्कर्म करोगे तो मेरे बच्चे, तुम्हें भी अवश्य ही सब कुछ अच्छा ही अच्छा प्राप्त होगा। और यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो अवश्य ही तुम्हें उसकी सजा मिलकर ही रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह प्रकृति न्याय ही करती है। यह कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेती है। जो व्यक्ति सदैव सत्कर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। खुशियाँ, सफलता उनके पास दौड़ी चली आती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी हमेशा सदैव अच्छे और सत्कर्म ही कार्य करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।